नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर लें कि राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं या भारत का मान घटा रहे हैं। इसका एक पक्ष और है कि या ये भाजपा नेतृत्व की कुंठा है जो उसको मैनिफेस्ट कर रही है अलग अलग ढंग से, और जिसका एक लाउडर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको दिखाई दे रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक राहुल गांधी 3 जगह वहां बोल चुके हैं जो पब्लिक डोमेन में है। सब लोग, आप भी सुन सकते हैं, मैं भी सुन सकता हूं, कोई भी सुन सकते हैं। वो कैम्ब्रिज में उन्होंने एक लेक्चर दिया विश्वविद्यालय में। फिर उन्होंने आईजे, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाला, जो जिसको वीके कृष्ण मेनन ने उसको स्थापित किया था 1947 में, उसमें एक उनका वक्तव्य था। ये सब 1-1 घंटे, वो वहाँ वाला 1 घंटे का था, ये 50-55 मिनट का था। और कल उन्होंने इंडियन डायस्पोरा, मतलब भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनसे बातचीत की। आज वो वहाँ की पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। हालांकि हमारे नेतृत्व को तुरंत, जो सुनक तो इतने खास दोस्त हैं, उनको फ़ोन करके कहना चाहिए कि ये कैसे उनसे बोलने दिया जा रहा है, वहाँ तो उनकी चलती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ बोल रहे हैं। मैं इसके 2-3 पक्ष पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि पहला एक ये पक्ष है कि राहुल गांधी की स्पीच को सेलेक्टिवली उठा के, कहीं 5 सेकंड का वीडियो, 2 सेकंड का वीडियो, 3 सेकंड का वीडियो उठा के, और उसको एक अलग ढंग से तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि जिसमें स्पेशलाइज करती है बीजेपी की ट्रोल आर्मी, बीजेपी का जो सोशल मीडिया सेल है, वो उसको ये करना और ये बताने की कोशिश बार बार की जा रही है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पे इस तरह की बातें देश के लिए क्यों की। 2 चीजें हैं। एक तो वो, एक आदमी भी ये नहीं कह रहा है कि उन्होंने गलत कहा, एक आदमी भी नहीं कह रहा है कि उनके तथ्य गलत है, एक आदमी भी ये नहीं कह रहा है, वो विदेश की धरती पर उन्होंने ये कहा। सारा आर्गूमेंट इसके लिए है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी इसमें सिद्धहस्त है। जब नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया था कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, ये नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को पूरी तरह से राहुल गांधी का वक्तव्य बना दिया इस ट्रोल आर्मी और इस मीडिया ने, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी को डिफेंड करने की उन्होंने वहां कहा नहीं कहा, वो देशभक्त हैं, देशद्रोही हैं, ये काम कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी के लोग इस काम को करेंगे, और मेरे ख्याल में बखूबी कर भी रहे हैं। जिस तरह के उनके स्पोक्स पर्सन, और अब तो सीनियर वाले आ रहे हैं ना, सीरियस वालों को भेजा जा रहा है। ये मान लिया गया है कि ये जो कुछ जो छुटभैये हैं, किसी के ओठ नहीं है तो किसी का दांत नहीं है, कुछ अजीब अजीब तरह के जो लोग हैं, उनकी जगह सीरियस वाले लोग आ रहे हैं। खैर, मैंने सुना, तीनों स्पीच सुनी, और मेरा ये आग्रह है कि अगर आप अपना कोई ओपिनियन बनाना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, अगर आप देश के बारे में समझना चाहते हैं, खास करके प्रेजेंट पॉलिटिकल वो है, ये वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति को अगर ठीक से समझना चाहते हैं, तो आप इन तीनों भाषणों को पूरा सुनिए, सेलेक्टिवली मत सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू मत सुनिए, पूरा सुनिए, और फिर अपनी राय बनाइए। वो राय बनाने का तो सबको हक है। मैं उस दृष्टि से मैंने इन भाषणों को, 3 भाषणों को जो सुना है, उसके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर ले रहा हूं। राहुल गांधी को कैम्ब्रिज के जज बिजनेस स्कूल में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर बुलाया गया। अब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली कुंठा नंबर 1 है बीजेपी नेतृत्व की, क्या कभी उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी इस तरह के विश्वविद्यालय में या शिक्षा के केंद्र में बुलाया गया है? इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप एक पद पे हैं, उस पद की वजह से बुलाया जाता है, वो अलग है। एक तो ये कुंठा है। दूसरा, एक हर एक का अल्मा मैटर होता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की, मैंने एक लखनऊ के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। तो मेरा, जब मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे अभी कुछ दिन पहले कुछ हिंदी विश्व दिवस या किसी के उस उपलक्ष्य में मुझे अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला था, और अपने उस विश्वविद्यालय में फिर जाके वहाँ खड़े होके बोलना, उसकी जो अनुभूति होती है, उसका जो अनुभव है ना, वो ये नहीं समझ पाएंगे लोग, जो झूठ बोलकर, डिग्री तरह तरह की दिखाकर कि मैं यहाँ से, मैंने ये पास किया, मैंने वहाँ से पास किया। अगर आप अपने अल्मा मैटर पर खड़े होते हैं, वो शायद जो अपने अपने स्कूल, अपने अपने कॉलेज, अपने अपनी यूनिवर्सिटी में अगर कभी आपको ये, और मैं सौभाग्य की बात मानता हूँ, सौभाग्य मिला हो कि आप वहाँ जाके आप उन बच्चों, उन लोगों को एड्रेस करें, तो वो अनुभूति को आप किसी दौलत से, किसी शोहरत से नहीं खरीद सकते। इट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। कुंठा शायद ये भी है क्योंकि वो नहीं है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी ने अभी तक जो 3 जगह बोला है, राहुल गांधी ने इंडियन डायस्पोरा से को जवाब भी दिए, और उन्होंने पूछा है कुछ कि भारत में लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, जो हमारे, जिसकी नींव पे ये खड़ा है, वो इस समय वर्तमान परिस्थिति में क्या इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है।
उन्होंने एक बहुत बेसिक सी बात से शुरू की अपनी बात। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कैम्ब्रिज मुझे बुला रहा है। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ये सब ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो दुनिया के कई का मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और वो किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा मुझे हरदम ये लगता है क्या हिंदुस्तान का कोई इंस्टीट्यूशन मुझे बुलाएगा। मुझे कैम्ब्रिज आज बुला सकता है लेकिन मुझे हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती है। और जो ये उन्होंने कहा, और जो मेरे हिसाब से जो उसके दो कारण हैं, एक तो सब जगह वो एक आरएसएस के लोग ही वहां भर दिए गए हैं, जो एक अलग तरह की हिस्ट्री, एक अलग तरह का राजनीति, एक अलग तरह का, उनसे जब बात करिए तो हिंदुस्तान में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी लिच्छवी थी, इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इसको बिल्कुल क्लियर है वो स्वतंत्र नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर राहुल गांधी को बुलाएंगे तो दूसरे दिन उसका जो भी करता धरता है वो वहां से हटा दिया जाएगा। अब एक दूसरा प्रश्न, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यह भी जरा समझने की जरूरत है, जो एक आक्षेप लगाया जा रहा है कि विदेशी धरती पर पेगासस की बात क्यों की, विदेशी धरती पर पेगासस का जिक्र क्यों किया। दुनिया में पेगासस से दुनिया त्रस्त है, कोई भी लोकतांत्रिक देश त्रस्त है, क्योंकि अपने ही नेताओं, अपने ही लोगों की जासूसी अगर कराने के लिए आप ये काम करते हैं उससे त्रस्त है। और एक चीज और जान लीजिए, भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी इसकी जांच के लिए, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ने सहयोग नहीं किया, सरकार ने वो डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध नहीं कराए कि हम अपनी जांच पूरी कर पाए। और होता क्या है कि बीजेपी और उसके साथ जो मीडिया के, जो उसके साथी मीडिया लोग हैं जिनको वो कंट्रोल करती है, वो ढिंढोरा पीटती है कि पेगासस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, इसी तरह की बात और बनाई जा रही है कि अडानी जी को के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी बना दी है। अरे वो कमेटी अडानी जी की हेरा फेरी की जांच करने के लिए नहीं बनी है भाई, वो जांच कमेटी बनाई गई है कि सेबी से कहा गया है कि वो अपनी जांच 2 महीने में पूरी करें और ये बताएं कि वो एज अ सेल्फ रेगुलेटर ये कहां कहां गलतियां हुई थी, अगर हुई थी तो। लेकिन इसमें मैं आपको इसके आगे का बता दूं, जुलाई 2021 से एक जांच सेबी कर रही है हमारे अडानी जी की, आज तक जांच पूरी नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि सेबी, जिसको कहा गया है कि एक तरह से वो अपनी ही जांच करे, तो क्या सेबी इतनी निष्पक्ष और इतनी सत्यवादी है कि वो अपनी ही जांच करके अपने ही को कहेगी कि मैंने ये गलत किया? अडानी के जो ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो हिंडनबर्ग ने लगाए हैं कि कैसे मैनिपुलेशन है, कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग है, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है। तो और ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जांच की आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, राहुल गांधी पेगासस की बात करें तो गलत, लेकिन फ्रांस में आप जाइए और छोटे अंबानी को कहिए कि इसको दे दीजिए जरा, जो रफाल का डील का जो ऑफशोर वो होना है, इंडियन पार्टनर बनाना, इनको बना दीजिए। श्रीलंका में आप जाइए और आप कहिए अडानी जी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। और ये वहां के ऑफिशियल लोगों ने कहा है, फ्रांस के ऑफिशियल लोगों ने कहा है। क्या कोई आपत्ति दर्ज की गई है ऑफिशियली? ये बात इसलिए उठ रही है और इस बात की इसलिए जायज है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में 3 सवाल पूछे थे, मुख्य रूप से अडानी वाले प्रकरण की बात कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री वहां उस दिन आए नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव उनको लोकसभा के लिए गया है, वो लोकसभा की कार्रवाई छोड़ के जानबूझ के कहीं हट गए, वहां से सामने बैठे नहीं। राहुल गांधी ने उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछे अडानी के बारे में कि उनको कहां कॉन्ट्रैक्ट मिला, उनके साथ कहां कहां वो विदेशी धरती पे गए। उसको आप इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि उसको एक्सपंज करा दिया, कोई अमर्यादित भाषा नहीं, कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, आपने वो चीजें हटा दी वहां 17-18 कट करके, और फिर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक राहुल गांधी ने और बात कही इस पूरे उसमें, राहुल गांधी ने कहा कि अब सरकार, बीजेपी और आरएसएस का फर्क खत्म हो गया है, और ये हम लोगों को भी लगता है। मैं बताऊंगा क्यों। जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो क्या आपको लगता है कि भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर आपको ज्यादा लगते हैं? उनकी भाषा देख लीजिए आप। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस एक चीज से आपको पूछूंगा, सोच लीजिए। वो किसी स्टेट में जाते हैं और कहते हैं कि अब की डबल इंजन सरकार बनेगी तभी यहां की उन्नति होगी। मतलब उस स्टेट में अगर भाजपा की सरकार नहीं है तो उन्नति नहीं होगी।
एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार उस स्टेट में गवर्न कर रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जो भाजपा के प्रधानमंत्री के रूप में अपने को प्रचारित करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, यहां जब भाजपा की सरकार होगी तभी यहां ठीक से उन्नति होगी, डबल स्पीड से उन्नति होगी। ये भारत सरकार का प्रधानमंत्री ऐसा कह सकता है? आपने खुद ही अपने को भाजपा का प्रधानमंत्री कह दिया है, और दूसरे को अब फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो देश का अपमान है। राहुल गांधी ने एक बात और कही। राहुल गांधी ने कहा कि संस्थाएं अब न्यूट्रल नहीं रह गई हैं। ईडी सीबीआई के जो छापे मारे जाते हैं उनकी टाइमिंग की बात की, क्योंकि इसमें एक चीज स्पष्ट है, ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में है। 2014 के बाद ईडी के जो छापे हैं उसमें जबरदस्त वो आया है, मतलब 400 गुने का करीब करीब बढ़े हैं पहले से। और 2014 के बाद ये जो ईडी के छापे हुए हैं उसमें से 95% विपक्षी पार्टियों के नेताओं और उनसे रिलेटेड लोगों के ऊपर हुए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जिसको मुझे ऐसा लगता है कि देशवासियों को बार बार पूछना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस के बैठ गया है, लेकिन हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो अहम डिसीजन मेकर्स, दो जो इस देश के जो इस चीन के मामले में जो लास्ट वर्ड है, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की भाषा और पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी की भाषा जो चीन है, इन दोनों की भाषा एक है, और दोनों ये कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि चीन का कहीं कोई नहीं घुसा था ना कोई घुसा है। ये पीएलए भी कहती है कि ना कोई चीन का घुसा था ना घुसा है। और दूसरी बात जो एस जयशंकर साहब ने कह दी है, देश में इस पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं मच रहा है जब वो ये कह दिए हैं कि छोटी इकॉनमी और बड़ी इकॉनमी और हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं, ये जयशंकर कह रहे हैं। और आजकल टीवी डिबेट में आप बहुत जगह देखते होंगे कि 62 में हम लोग हारे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो फिर वो कहते हैं 48,000 स्क्वायर किलोमीटर 42,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिए। हम हारे थे, हम लेकिन लड़े थे, हम लड़के हारे थे। ये याद रखना होगा इस समय के नेतृत्व को, जो भी नेतृत्व है। हमने इस तरह से नहीं कहा था न कोई घुसा है न कोई घुसा था, हम लड़के आ रहे थे, पहली चीज। और दूसरी चीज, लोकसभा बुलाई थी उस समय पंडित नेहरू ने, लड़ाई चल रही थी, लोकसभा बुलाई थी, लोकसभा फेस की थी, और डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था। याद रखिएगा, हिम्मत है। आप तो आज चीन पे बात ही करने को नहीं तैयार है। आप चीन पे कहां बात ही नहीं कर सकता है कोई। लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप चीन के ऐप पे बैन लगा रहे हैं। और पिछले 2-4-5 साल में जब से आपके यहां वो घुसा है, तब से आपने अपना इंपोर्ट, अपना व्यापार चीन से ज्यादा करना शुरू कर दिया। चीन से ज्यादा मंगा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐप बैन कर दिया, ऐप बैन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और एक बात राहुल गांधी ने जो कही, मैं उसको इसलिए क्योंकि मैं शायद इस तरह से नहीं देखता था, लेकिन राहुल गांधी ने उस तरह से मुझे देखने को कहा, और मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये सबको देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा जब एस जयशंकर साहब ये कहते हैं कि हम छोटी इकॉनमी वो बड़ी इकॉनमी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस की फिलॉसफी को मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि आरएसएस की जो राहुल गांधी का ना, आरएसएस की जो फिलॉसफी है कि मजबूत और ताकतवर के सामने तो भीगी बिल्ली बन के बैठ जाना, कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं करना, कमजोर के ऊपर अपनी पूरी हुकूमत चलाना। और ये वो कहते हैं कि ये ब्रिटिश से लेके आज तक, और वो ब्रिटेन में खड़े होकर वो आदमी ये कहता है कि अगर ये हमने सोचा होता तो क्या हम ब्रिटिश सरकार से अपनी आजादी ले पाते। ये ब्रिटेन में खड़े होकर कह रहा है। आपने कभी सुना है कि चीन में जाके हमारे मोदी जी क्या कहते हैं? मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी आ चुका है, कि कैसे ये चीन में जाके बताते हैं कि भारतीयों को शर्म आती थी कि हिंदुस्तान में अगर वो पैदा हो रहे थे। ये उनका कहना है। अब कुछ बेसिक बातें 1-2-3 करके मैं इसको खत्म करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली, इस पे उन्होंने कहा संवाद और विरोध करने के सारे माध्यम या तो बंद हैं या उस पर बीजेपी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब संवाद और संपर्क कैसे हो? और इस पूरी यात्रा का जो कैम्ब्रिज में उन्होंने वो दिया है, उन्होंने कहा लर्निंग टू लिसन, सीखने की बात है। सुनना कैसे है ये सीखने की जरूरत है। मन की बात कहने की जरूरत है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। आम जनता आपसे क्या कहना चाह रही है उसको सीखिए, और वो इसी को कह रहे हैं मैं ये सीख रहा हूं। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू और उठाया, वो भी मैं इसलिए कह दूं। उन्होंने कहा है कि इस देश की जो मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई,
असमानता, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और वो भी उन्होंने अडानी इशू की बात कही और उन्होंने कहा कि एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल। ये अडानी जी जब अमीर बन रहे हैं वो हिंदुस्तान के लोगों के मूल्य पे बन रहे हैं। ये जो पैसा बना रहे हैं इज मेकिंग मनी थ्रू पॉलिटिकल कनेक्शंस। ये साफ कहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है। इस पे भाजपा का नेतृत्व कुछ बिल्कुल साइलेंट है। और चौथा उनका इशू है वायलेंस ऑन वुमेन, जो उन्होंने कहा कि मैंने पूरे रास्ते ये देखा और हर जगह मुझे लगता है कि आज भी भारत में जो वुमेन जो हिंसा है महिलाओं के प्रति, वो उसमें एक परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने एक मूल प्रश्न उठाया कि सारे इश्यूज जो हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी जी इत्यादि, क्या ये भारत की मीडिया के नैरेटिव में हैं? नहीं तो किसके इशारे पे उन्होंने इन सबको अपने नैरेटिव से हटा दिया? वो इस पर कोई विमर्शी करने को नहीं तैयार है। एक बात और कह के खत्म करूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। कश्मीर पंडित का सवाल हो रहा, कश्मीरी पंडितों का सवाल उन्होंने वहां उठाया। कौन राजनेता गया है कश्मीरी पंडित के पास? किसने कश्मीर एक पिक्चर को के प्रमोशन के लिए इस देश का नेतृत्व कह रहा है कि पिक्चर देखो क्योंकि उससे नफरत बढ़ेगी और हमारे वोट बढ़ेंगे? लेकिन कितने लोग वहां गए हैं? राहुल गांधी ने वहां कहा कि जब मैं इस भारत जोड़ो यात्रा में था तो कश्मीरी पंडितों ने आके मुझसे कहा कि, और ये बात फैक्ट भी है, आप खुद देख लीजिए, जब कश्मीर पंडितों के ऊपर अभी अत्याचार हो रहा, अभी मारे जा रहे हैं, कितने लोगों का वक्तव्य देखा है आपने? प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य सुना? उन्होंने कहा कि उस कश्मीरी पंडितों ने आके कहा है कि हम लोगों का इस्तेमाल केवल वोट के लिए किया जाता है। कि आप कुछ कह लीजिए कश्मीरी पंडितों के लिए, आप कुछ कह लीजिए सेना के लिए, मैंने कम से कम नहीं देखा था। पुलवामा में जहां 40 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, वहां पे ये कोई राजनेता जो अपने को बड़ी बड़ी डींगे, राष्ट्र प्रेम और क्या क्या बताते हैं, उन्होंने जाके अपना मत्था टेका था, सिर नवाया था। जब मैं कश्मीर गया तो मेरे लिए जितने ज़रूरी श्रीनगर की डल लेक थी उससे ज़्यादा ज़रूरी, और उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी पुलवामा में जाके उन शहीदों को नमन करना भी था। एक स्मारक नहीं है, एक पत्थर नहीं लगाया गया है। और बात करते हैं राष्ट्र प्रेम की। खैर, राहुल गांधी जो कर रहे हैं मुझे लगता है बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई है, और इसको जिस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं वो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन अंतोगत्वा भारत इससे और मजबूत होगा। भारत की जो पुरानी प्रतिष्ठा है वो फिर से शायद वापस लाने में राहुल गांधी सफल जरूर होंगे। थैंक यू सो मच।